यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया अपने विवादित कमेंट के बाद विवादों में आ गए। उनकी मुश्किल कम नहीं होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि मामला बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में शिरकत की थी, जहां पर उन्होंने शो के कॉन्टेस्टेंट से विवादित सवाल किया और इतना सारा बेखड़ा हो गया। हालांकि यूट्यूब से उनका वीडियो हटा दिया गया है और रणबीर ने इसके लिए माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन बावजूद इसके विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये मुद्दा संसद तक में पहुंच चुका है और समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को बंद करने के साथ रणबीर पर सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है। इन सब विवादों के बीच चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं सारा मामला कि अब तक क्या क्या हुआ और इस शो के बारे में। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। पूरा विवाद बताने से पहले आपको शो इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में बताते हैं। ये शो समय रैना का है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और शो को होस्ट करते हैं, जिसे यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जाता है। ये एक कॉमेडी शो है जिसमें कॉन्टेस्टेंट को 90 सेकंड में अपनी प्रतिभा को दिखाना होता है। इसमें कंटेस्टेंट अपने परफॉर्मेंस के बाद खुद को स्कोर करते हैं। अब अगर ये स्कोर जूरी के स्कोर से मैच कर गया तो वो शो को जीत जाते हैं। इसके लिए कोई एपिसोड केवल पेड मेंबर्स देखे जा सकते हैं। अब आते हैं शो इंडियाज गॉट टैलेंट के विवाद पर। दरअसल हाल ही में स्ट्रीम हुए शो के लेटेस्ट एपिसोड में रणबीर इलाहाबादिया पहुंचे थे। इसमें उनके साथ आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा भी थी। इसी शो में एक कंटेस्टेंट ने उसके परफॉर्मेंस के बाद रणबीर इलाहाबादिया पेरेंट्स इंटीमेट को लेकर कुछ ऐसा सवाल कर दिए हैं जिसका जिक्र हम नहीं कर सकते। उस पर बवाल खड़ा हो गया है। वो यहीं नहीं रुकते हैं, फीमेल कंटेस्टेंट को अश्लील काम के लिए 2 करोड़ का ऑफर भी देते हैं। वहीं इसकी जूरी में मौजूद सिंगल फीमेल अपूर्वा मखीजा भी अश्लील कमेंट करती है। इन वीडियो क्लिप्स को शेयर करते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इन वीडियोज के सामने आने के बाद शो और उसकी जूरी विवाद में आ गई। अब इसे बंद करने की मांग उठ रही है। साथ ही असम के गुवाहाटी में रणबीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा समेत 5 पर FIR भी दर्ज करा दी गई है। साथ ही NHRC के निर्देश पर यूट्यूब से इस विवादित कमेंट वाला वीडियो भी हटा दिया गया है। वहीं इस मुद्दे को महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी निंदा भी की है। साथ ही उन्होंने मुंबई, कश्मीर और महाराष्ट्र वुमेन कमीशन में भी इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। अब इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टूडियो में मुंबई पुलिस भी पहुंच चुकी है। समय रैना को इस मामले में समन भी जारी किया जा चुका है। वहीं विवादित बयान वायरल होने के बाद ऑल इंडिया सेने वर्कर्स एसोसिएशन ने न केवल रणबीर इलाहाबादिया की टिप्पणी की निंदा की, बल्कि समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। इस विवादित बयान वाले मामले को बढ़ता देख रणबीर इलाहाबादिया ने माफ़ी मांग ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने माना कि उनका कमेंट उचित नहीं था और ना ही ये फनी था। रणबीर का कहना था कि कॉमेडी उनकी खासियत नहीं है। उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। यूट्यूबर्स ने कहा था कि वो कोई कंटेस्टेंट या जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं, ना ही जो कुछ उसके लिए कोई वजह देना चाहते हैं। रणबीर ने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि उन्होंने मेकर्स से वो आपसी सेक्शन डिलीट करने के लिए कहा था। साथ ही यूट्यूबर ने कहा कि वो आगे से इन बातों का ध्यान रखेंगे और दोबारा माफ़ी मांगते हुए अपना बात को ख़त्म किया था। रणबीर इलाहाबादिया के विवादित बयान के सामने आने के बाद सिंगर बी प्राक ने उनके संग पॉडकास्ट को कैंसिल कर दिया था। यूट्यूब के विवादित कमेंट के बाद बी प्राक ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि वो बियर बाइसेप के पॉडकास्ट में जाने वाले थे, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया। इसके पीछे की वजह के बारे में सिंगर ने पैथेटिक सोच और भद्दे शब्दों के इस्तेमाल के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि सब जानते हैं कि समय रैना के शो में कैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था। सिंगर बी प्राक ने कहा था कि उनको लगता है कि ये
इंडियन कल्चर नहीं है। उन्होंने रणबीर इलाहाबादिया के बयान पर आपत्ति जताई। अंत में सिंगर ने कहा था कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसी जनरेशन है और कैसी सीख देते हैं। कहा कि ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती है। रणबीर इलाहाबादिया के विवाद बयान का मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा ने इस मामले को संसद में उठाया। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। संचार और आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के तौर पर उन्होंने इस मामले को समिति के सामने उठाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अनुदान की मांग के लिए वो लोग जल्द ही बैठक करने जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सख्त दिशा निर्देश और सख्त उपाय हो।